नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने किया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ। ऑटोमेटिक पार्किंग समेत करोड़ों की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में दावेदारों की भरमार। देहरादून मेयर पद के कई दावेदार, टिकट के लिए विपक्ष में भी मचा घमासान। राजधानी देहरादून में बनेगा 14 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। आईएसबीटी से मौकमपुर तक बनाने की तैयारी। ट्रैफिक के जाम से मिलेगी निजात। मसूरी में नया ट्रैफिक प्लान लागू। देहरादून से मसूरी तक डाइवर्ट रहेगा रूट। सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए 233 चेकिंग पॉइंट्स। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने ऑटोमेटिक पार्किंग सहित 56 करोड़ की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और 111 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम धामी ने रेस्क्यू एवं पुनर्वास वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम धामी ने पत्र प्रबंधन डेस्क का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस डेस्क के जरिए डीएम ऑफिस में आने वाले पत्रों की ठीक तरह से जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। आज श्रृंखला का एक पार्ट इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण संरक्षण है वो बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, और ये काम जो हमारा धीरे धीरे पूरे राज्य के अंदर इसको और तेजी से ले जाएंगे। आज जो 4 जगह पर खुले हैं, आने वाले समय में 11 जगह पर खुलेंगे। उससे यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा प्राप्त होगी। एक अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का भी सभी लाभ उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त आज 190 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये लगभग 190 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए हैं, और उसमें कुछ उल्लेखनीय प्रोजेक्ट्स थे जो विशेष रुचि थी और डायरेक्शंस थे ऑनरेबल सीएम के कि वो हमको देहरादून नगरी के लिए आवश्यक हैं। जैसे उसमें बाल भिक्षावृत्ति का निवारण प्रयास हुआ, चाहे उसमें हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जो 24/7 बच्चों को रिकवर करते हुए दिखाई देंगे, और उनको जो हमारा इंटेंसिव शेल्टर यूनिट बन रहा है साधुराम में, वहाँ पर उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाया जाएगा बिफोर लिंकिंग देम टू फॉर्मल एजुकेशन। देहरादून मेयर पद के लिए बीजेपी की तरह ही कांग्रेस में भी दावेदारों की लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। दावेदारों ने अब पार्टी की टेंशन को भी बढ़ा दिया है, तो वहीं पार्षद के लिए भी जिस तरह दावेदार सामने आ रहे हैं, ऐसे में टिकट पाने के लिए पार्टी के भीतर दिलचस्प घमासान देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में दावेदारों की भरमार। दून मेयर पद के कई दावेदार, टिकट के लिए पार्टी में जारी घमासान। देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस में दावेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कांग्रेस में करीब 17 दावेदारों ने दावेदारी पेश की है। वहीं 100 वार्ड वाले नगर निगम में 300 से ज्यादा दावेदार हैं, जिन्होंने दावेदारी पेश की है। मेयर सीट के लिए कौन से वो नाम हैं जिन्होंने दावेदारी पेश की है, आपको बताते हैं। नवीन जोशी प्रदेश महामंत्री, अभिनव थापर कांग्रेस नेता, वीरेंद्र पोखरियाल प्रदेश महामंत्री, सोनिया आनंद कांग्रेस नेता, हेमा पुरोहित कांग्रेस नेता, सुनील बंगा कांग्रेस नेता, सुनीता प्रकाश प्रवक्ता कांग्रेस, आशा मनोरमा डोबरियाल प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, पिया थापा प्रवक्ता, प्रमोद कपरवान कांग्रेस नेता। देखिए, आवेदन लगातार आ रहे हैं। पूर्व में भी 500 से ऊपर पार्षद के आवेदन आ चुके थे, और दोबारा हमने जब नया आरक्षण आया तो हमने आवेदन की प्रक्रिया शुरू करी थी। 300 के आसपास और आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, और मेयर में भी हमारे पास कम से कम 17 आवेदन आ चुके हैं अभी तक। और सब लोगों में जोश है कि भाजपा की कथनी और करने के लोग समझ चुके हैं, और साथ ही साथ जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है सब लोग समझ रहे हैं।
और लोगों में जोश है। मुझे लगता है सब लोग इन्हें आने वाले नगर निगम और आने वाले चुनावों में जवाब दिया जाएगा। देखिए, महिला कांग्रेस की जो देहरादून से मेरे संगठन की महिलाएं हैं, उसमें आशा मनोरमा शर्मा और नगमा खान जी 2 लोगों ने दावेदारी करी। बाकी महिलाओं ने भी करी, प्रिया थापा जी ने करी है और सुनीता प्रकाश जी ने करी है, सोनिया आनंद जी ने करी है और भी कुछ महिलाओं ने दावेदारी करी है, हेमा पुरोहित जी ने करी है। तो इस बार महिला दावेदार काफ़ी हैं, चाहे नगर निगम देहरादून हो या पूरे प्रदेश में। और मेरे खुद की संगठन की कम से कम 15 महिलाओं ने नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर की चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और वो लिस्ट मैंने बनाई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुर जोशी ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। लगभग 1500 से अधिक आवेदन अभी तक कांग्रेस को मिल चुके हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। लगभग 1500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी की है, चाहे नगर निगम के प्रत्याशी के रूप में हो, नगर पालिका के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी आवेदन हो, चाहे नगर पंचायत के लिए आवेदन हो और चाहे वार्ड के मेंबरों का हो। अभी तक हमारे पास लगभग 1500 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिला स्तर पर उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। दूसरी ओर लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे तमाम नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि वो कई सालों से पार्टी के प्रति समर्पित हैं और काम कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव के लिए भी लंबे समय से जनता के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। ये तो खुद ही देख रही है, जो 18 दावेदार हैं तो उसमें सबसे सीनियर कौन है? किसने इतने पुराने समय से कांग्रेस का झंडा उठा के चलता रहा? हमने विधायक का टिकट मांगा तो विधायक का नहीं मिला, जिसको टिकट मिला उसके लिए हमने मजबूती से काम किया। मैंने मेंबर पार्लियामेंट के लिए टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं मिला, जिनको भी मिला उनके लिए हमने काम किया। उसके बाद पार्टी ने मुझे वॉर रूम का चेयरमैन बनाया। तो मैं पूरे स्टेट में हम लोगों ने बूथ स्तर पर हम लोगों ने काम किया है। मेरी पार्टी से यही निवेदन है कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए और पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा को देखते हुए मेरे नाम पे विचार किया जाए। देहरादून महानगर कांग्रेस में पार्षद के साथ मेयर की सीट को लेकर भी दावेदार पार्टी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि दावेदारों की लंबी फहरिस्त के बीच पार्टी किस नेता पर भरोसा करती है। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। रुड़की में कांग्रेस नेता पूर्णिमा चौधरी ने भी मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है। पूर्णिमा का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो उनकी जीत पक्की है। हालांकि कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी सोच समझकर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें 7 लोगों के आवेदन मिले हैं। आ चुके हैं और क्या मानते हैं? लगभग 7 आवेदन मेयर पद के आ चुके हैं और 27 आवेदन 28 आ चुके हैं पार्षद के। कुछ और आ रहे हैं, रास्ते में अभी टेलीफोन आया। और राजनीति जो है, रुड़की का विकास अगर करना है रुड़की के निवासियों को, तो कांग्रेस का मेयर बनाना पड़ेगा। अगर अपनी जेब कटने से बचाना है, जल भराव को खत्म करना है, पानी की सुचारू सप्लाई हो। आज हो क्या रहा कि पानी आ नहीं रहा, बिल आ रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें सभी धर्मों के रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये कानून बेटियों को बराबरी का हक देता है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये कमिटमेंट था कि हम आएंगे तो यूसीसी को लागू करेंगे। यूसीसी उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है। ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है और यूसीसी को इतनी गंभीरता से लाया जा रहा है कि वो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित रहने वाला नहीं है। यूसीसी देश के लिए एक नज़ीर होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि सारे प्रदेश यूसीसी को हाथों हाथ लेने वाले हैं और यूसीसी देश का कानून बनेगा। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में बसपा नेता वसीम सिद्दीकी ने चेयरमैन पद पर दावेदारी पेश की है। वसीम सिद्दीकी का कहना है कि क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं के चलते परेशान है। अगर उन्हें समर्थन मिलता है तो वे विकास को बढ़ावा देंगे। आज एक जन सैलाब जो मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्ग दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने जो दिखाया है, हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक जो मेरे मंच पे देखा है आपने, वो खुला ऐलान है जसपुर में कि वो मेरे साथ तन मन धन से हर तरीके से तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब वो रुकने वाले नहीं हैं।
राजधानी देहरादून में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आपको शहर के ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शहर में बनने जा रहा है एलिवेटेड कॉरिडोर, जो शहर वासियों के साथ साथ बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को भी ट्रैफिक के जाम से बचाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। 14 किलोमीटर लंबा होगा एलिवेटेड कॉरिडोर। आईएसबीटी से लेकर मौकमपुर तक बनाने की तैयारी। ट्रैफिक की अब नो टेंशन। अगर आप राजधानी देहरादून में रहते हैं तो यकीनन ये आपके काम की खबर है। शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक से आप भी परेशान हो गए हैं, लेकिन अब इस परेशानी को दूर करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। शहर में अब एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को शहर के ट्रैफिक से बचाएगा। राजधानी देहरादून में करीब 14 किलोमीटर तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर NHAI काम कर रहा है। बता दें कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर आईएसबीटी से शुरू होकर मौकमपुर तक बनाने की योजना है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर कहां-कहां से गुजरेगा, विस्तार से आपको बताते हैं। आशा रोडी से शुरू होने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर आईएसबीटी से होकर गुजरेगा। यहां से कारगी चौराहा, पुरानी चौकी, दून विश्वविद्यालय पहुंचेगा। अजबपुर फ्लाईओवर से होते हुए रिस्पना विधानसभा होते हुए मौकमपुर तक जाएगा। बीच में धर्मपुर समेत कई जगहों पर डाउन रैंप को बनाया जाएगा। शहर में कई यातायात के दबाव को कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। इसमें बल्लूपुर, बल्लीवाला, अजबपुर, मौकमपुर और आईएसबीटी फ्लाईओवर बनाए गए हैं। बता दें कि दिल्ली देहरादून के बीच 6 लेन का एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। इससे आने वाले दिनों में यातायात काफी आसान होने वाला है। इसी तरह शहर में वाहनों के दबाव से निपटने के लिए भी योजना पर काम किया जा रहा है। NHAI आशा रोडी से ही एलिवेटेड कॉरिडोर को अजबपुर तक ले जाने की योजना बना रहा है। दरअसल देहरादून में बढ़ती गाड़ियों की संख्या से ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन चुका है। फेस्टिव सीजन में तो ट्रैफिक कंट्रोल करना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाने से शहर वासियों के साथ साथ बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को सहूलियत होगी और जाम का झाम भी नहीं झेलना पड़ेगा। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मसूरी में जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि मसूरी में फेस्टिव सीजन और क्रिसमस, विंटर लाइन, कार्निवाल और नए साल में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में जाम के झाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है। बता दें कि मसूरी जाने वाले वाहन देहरादून शहर में नहीं जा पाएंगे। यहां सुरक्षा के लिए करीब 233 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड रोकने पर भी फोकस कर रही है। देखिए, अभी आगामी दिवसों में जो है 25 तारीख को क्रिसमस का पर्व और उसके बाद जो है 26 से 30 जो है मसूरी विंटर लाइन कार्निवल और फिर 31 को जो है नववर्ष का पर्व जो है वो हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उसी के दृष्टिगत देहरादून जिला प्रशासन ने और देहरादून जनपद पुलिस के द्वारा जो है एक सुरक्षा का प्लान जो है तैयार किया गया है। और इसके लिए जो है हम लोगों ने पूरा अपना जनपद में तकरीबन 225 और या फिर 233 टू बी एग्जैक्ट इतने पॉइंट्स जो है हम लोगों ने ड्यूटी के लिए चिन्हित किए गए हैं। ये ड्यूटी पॉइंट्स जो है जो हमारे बैरियर पॉइंट्स हैं उसको भी कवर करेंगे। साथ ही इनकेस ट्रैफिक अगर प्रेशर किसी अमुक जगह पर होगा तो ट्रैफिक डाइवर्जन जो पॉइंट्स वो भी ये कवर करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे सुरक्षा का एस्पेक्ट है वो भी ये कवर करेंगे। वहीं देहरादून मसूरी तक रूट डायवर्जन किया गया है। अगर आप दिल्ली से मसूरी आ रहे हैं तो आपको कैंट से होते हुए कुठाल गेट पहुंचना होगा। यहां से होते हुए आप मसूरी पहुंचेंगे और हरिद्वार से मसूरी जाने वाले सैलानियों को जोगीवाला से सहस्त्रधारा क्रॉसिंग होते हुए साईं मंदिर से मसूरी जाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि इस समय लगातार लॉन्ग वीकेंड भी पड़ रहा है। पहले तो हमारा क्रिसमस बनेगा, उसके बाद विंटर कार्निवल मसूरी में 26 से 30 तक है, उसके बाद 31 और 1 और फिर 4, 5, 6 लगातार सैटरडे और संडे और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। तो ये इस समय लंबा वीकेंड रहने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। हमने जो हमारा देहरादून शहर है इसको बाहर से आने वाले पर्यटकों से बिल्कुल अनटच रखा हुआ है।
अगर हमारा पर्यटक दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आशा रोड से इनको बाईपास करते हुए हम कैंट के माध्यम से और कुठाल गेट से होते हुए मसूरी पहुंचाएंगे। वहीं मसूरी आने वाले पर्यटकों को होटल और सार्वजनिक पार्किंग की सूचना पुलिस के ऐप पर मिलेगी। बता दें कि मसूरी में 3100 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है और ऐसे में पर्यटक ऐप के जरिए होटल में क्षमता और खाली पार्किंग की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए होटल कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, आपको मालूम है कि जो क्रिसमस का त्यौहार है और नए साल का त्यौहार है, उसके बाद विंटर कार्निवल जो है, उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं देहरादून मसूरी में, और ये एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। तो जब ऐसे अचानक लोग ज़्यादा आते हैं तो एक ट्रैफिक की व्यवस्था बनानी पड़ती है ताकि लोगों को सुगमता रहे और उनको कोई कट नहीं लगे, क्योंकि जो हमारे होटल्स हैं, अन्य चीज़ें हैं, जब लोग आते हैं तो उनके लिए भी व्यवसायिक की बात होती है। और देहरादून जिला प्रशासन, जिसमें ट्रैफिक की व्यवस्था भी है और पुलिस के साथ मिलकर जो प्लान बनाया है। लोहाघाट चुमेल सड़क पर पाले की मोटी परत जमने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि शंख पाल में नीचे सड़क पर 4 इंच मोटी पाले की परत जम रही है, जिस वजह से वाहन रपट रहे हैं और ऐसे में स्थानीय लोगों ने PWD से सड़कों पर चूना बिछवाने की मांग की है। इस संबंध में कहना चाहूँगा कि जो वो पाला क्षेत्र है वहाँ पर धूप बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। मैंने सूचना करी कि वहाँ पर पाला जमा हुआ है और वहीं पर आपदा के समय से रोड भी टूटी हुई है। दुर्घटना के एक बड़ी मात्रा में वहाँ पर दुर्घटना का खतरा पैदा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी बाइक किसी की थोड़ा या कार कोई भी वाहन थोड़ा भी अनियंत्रित होते हैं तो सीधे नीचे गधेरा है, सीधे कम से कम 25-30 मीटर लंबा, सीधे गधेरे में जा सकते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा विभाग से ये है कि आपने उसमें चूने का छिड़काव जो करा है वो काफ़ी लेट किया, जब सूचना करी उसके बावजूद किया। ये एक विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही भी रहेगी और उन्होंने अब जब पूरी मात्रा में पूरी तरह पाला सेट है और उसके बावजूद उसमें चूना वो भी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं डाला है, खाली नाम मात्र के लिए उन्होंने चूने का एक तुष्टिकरण किया है। भगवानपुर के करौंदी गांव में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। गुलदार की धमक के चलते किसान खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई न होने पर नाराज किसानों ने वन विभाग के कार्यालय के बाहर धरना दिया। ना तो पानी आ रहा खेतों में, ना जा रहा वहाँ और भारी हो रहा काम। ये मर दोस्तों तो यहीं मर जाएंगे बारी और जाते नहीं, रात को भी घर पड़ेंगे और मर गए ना कोई सा अड्डे उधर सिर होंगे। हाँ, शिकायत करी तो वो दे रखा, कई दिन हो गए तो देख लिया तो पर्चा ले रखा हमने, और कोई देख नहीं रहा। सवेरे पड़े लोग किसी ने पूछा भी नहीं, हाँ क्या बात है क्या नहीं। इनकी बातों पर ध्यान भी दिया जा रहा और इन्होंने पहले जो है हमें फोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि जी हमारे यहाँ गुलदार की जो उपस्थिति दिखाई दे रही, और जैसे ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, मेरे द्वारा से मौके का निरीक्षण किया गया और मैं बार बार मौके पर गया हूँ। मैंने वहाँ के लोकल व्यक्तियों को, ढाबे वाले हैं जैसा, घर वालों को उन्हें जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं कि यदि इसकी उपस्थिति लगातार बनती है तो आप मुझे जानकारी देंगे, इसकी फुटेज वगैरह उपलब्ध कराएंगे। लोहाघाट के पंचेश्वर मुख्य मार्ग पर खोदा गया कलमट हादसों को दावत दे रहा है। दरअसल अक्टूबर महीने में आई आपदा के दौरान कलमट बंद होने के बाद जलभराव हो गया था। उधर प्रशासन ने बरसात के पानी की निकासी के लिए कलमट को खोद दिया, लेकिन निर्माण कराना जरूरी नहीं समझा, जिस वजह से अब हादसों का डर बना हुआ है। उससे करीब 200 मीटर आगे काबुल रोड के पास एकदम खतरा है। उस स्पॉट को 6 महीने हो गए और आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग में जो सितंबर माह में अतिवृष्टि हुई थी, उस दौरान पानी भर जाने से वहाँ पर मकानों को खतरा हुआ था और विभाग द्वारा वहाँ पर खोदा गया था। इस कबर आधा खोद दिया गया था, जो अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। वह स्थान वैसे भी पालाग्रस्त क्षेत्र भी है और कई दुर्घटनाएं होने का वहाँ पर हमेशा आशंका बनी रहती है। स्कूली बच्चे वहाँ पर आना जाना करते हैं और काफ़ी ट्रैफिक इस पंचेश्वर मोटर मार्ग पर है,
तो विभाग से हमारा निवेदन है, पहले भी कई बार विभाग को यह कहा गया कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाएं। और लक्सर के पंडितपुरी गांव में 22 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक का शव स्टोन क्रशर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उधर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह है जी, हमारा लड़का बालाजी स्टोन क्रेशन में रहता था और 10-15 दिन में घर वापस आता था। आज संडे था, आज घर आता। वो रात कोई 12-1 बजे के लगभग लड़का मार दिया गया, मार के टांग दिया गया। और हमारे पास 2:30 बजे सूचना आई, तब जब लड़की लाश पहुंच गई, बिना सूचना के, बिना बताए लाश पहुंच गई पोस्टिंग पे। जानकारी जब दी थी, जो पोस्टिंग पे पहुंच गई, उससे पहले जानकारी हम पे आई नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून में सीएम धामी ने किया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ। ऑटोमेटिक पार्किंग समेत करोड़ों की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में दावेदारों की भरमार। देहरादून मेयर पद के कई दावेदार, टिकट के लिए विपक्ष में भी मचा घमासान। राजधानी देहरादून में बनेगा 14 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। आईएसबीटी से मौकमपुर तक बनाने की तैयारी। ट्रैफिक के जाम से मिलेगी निजात। मसूरी में नया ट्रैफिक प्लान लागू। देहरादून से मसूरी तक डाइवर्ट रहेगा रूट। सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए 233 चेकिंग पॉइंट्स। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन।